सो हम सभी लोगों की लाइफ के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है जिस टाइम पे हम अपनी 12th क्लास को कंप्लीट करके और हम अपनी कॉलेज की जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे होते हैं। तो वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। और ये मोमेंट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम अपनी जेई जैसी प्रिपरेशन करके, जेई जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करके और अपनी जो कॉलेज होता है उस लाइफ को हम स्टार्ट करने जा रहे होते हैं। हम लोग सोच ही सकते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन करके और अपनी कॉलेज लाइफ को स्टार्ट किया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट था। मैं उस टाइम पे ये चीज़ सोच रहा था कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें मैं कॉलेज के अंदर कर पाऊंगा और कॉलेज लाइफ मेरी इंटरेस्टिंग किस तरीके से हो सकती है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी, जिससे कि मेरी फर्दर लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। सो ये वीडियो लेकर के आया हूँ मैं इसी टॉपिक के ऊपर, जिससे कि जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों के लिए एक रोड मैप दे सकूँ मैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने वाले हैं, मतलब आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है, सो डेफिनेटली इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है आप लोगों के लिए। मैंने जो कुछ भी लर्न किया है इस कॉलेज लाइफ के अंदर और जो कुछ भी मैंने देखा है, और नॉट ओनली माई एक्सपीरियंस, मैंने कई और एक्सपीरियंसेस जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे भी मैंने पूछ करके और इन चीज़ों को मतलब एक रोड मैप तैयार किया है कि क्या चीज़ एक बेस्ट हो सकती है जो कि आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं जिससे। इसी के साथ में ही अब इस वीडियो के अंदर मैं ये चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से बताने जा रहा हूँ। सो हे गाइस, दिस इज जसप्रीत एंड आई एम बैक विद दिस न्यू वीडियो एंड यू ऑल आर वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो के अंदर मैंने क्या बताने वाला हूँ वो चीज़ मैंने बता दी है। आप ओनली एक काम कीजिए, बस लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बस इस वीडियो के साथ में बनिए रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेन चीज़, जैसे ही हम कॉलेज के अंदर आते हैं तब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए जानने के लिए। उन चीज़ों को मैं अभी बताने वाला हूँ कि हमारे लिए जो 4 ईयर है, ये जो 4 ईयर हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस 4 ईयर के अंदर हमारा 3rd ईयर के अंदर हमारी इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज आने लग जाती हैं और 4th ईयर के अंदर हमारी प्लेसमेंट्स होने लग जाती हैं बेसिकली। ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज अगर स्टूडेंट्स ने फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर अपना निकाल दिया है और कुछ भी इतना ढंग से नहीं किया है, तो 3rd ईयर में जा कर के उनकी उनकी इंटर्नशिप्स जब लगने लगती है, जब स्टूडेंट्स के बीच में, तब एक रेस सी दौड़ने लग जाती है, जिस टाइम पे सभी लोग वो चीज़ की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं कि हम भी किसी तरीके से कोई इंटर्नशिप को ग्रैब कर सकें। और जो स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं वो बेसिकली 3rd ईयर अपना पूरा यूज़ करके और फिर 4th ईयर के अंदर यूटिलाइज़ करते हैं, मतलब वो टाइम को यूटिलाइज़ करके और फिर अपने प्लेसमेंट को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से एटलीस्ट प्लेसमेंट हो जाए। जितनी आसानी से मैंने ये चीज़ बता दी, जितने आसानी से मैं डायरेक्ट प्लेसमेंट पे पहुंच गया 4th ईयर तक, इतनी आसानी से ही ये टाइम निकल जाता है ये जो कॉलेज लाइफ का है। मैं इस चीज़ को स्टार्ट इसलिए किया हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स डायरेक्टली जा कर के इसी चीज़ के ऊपर उनका फोकस जाता है कि बेसिकली क्या-क्या किया जा सकता है। बहुत सारे वेरियस वेज़ होते हैं जिस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स जा सकते हैं। लाइक प्लेसमेंट एक बहुत ज़्यादा एक डायरेक्शन होती है जिसके अंदर स्टूडेंट्स जा कर के और एक जॉब ग्रैब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक अदर वे होता है जिसके अंदर जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होती हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स कंटिन्यू कर रहे होते हैं और उसकी प्रिपरेशन वगैरह करके। और एक और वे होता है कि जिसके अंदर आप लोग मतलब खुद अपना कुछ ओन का कुछ स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ देख रहे होते हैं कि कुछ अपना कुछ एज अ स्मॉल और बड़ा चाहे कुछ भी हो, मतलब खुद का ओन का एक स्टार्टअप टाइप या फिर कुछ कंपनी टाइप या फिर कुछ भी मतलब स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं एज अ फ्रीलांसिंग ऑल्सो, मतलब कुछ भी तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेजरली मेजरली मैंने जो डिवाइड किया है ये डायरेक्शंस होती हैं। बेसिकली मैं आपको जो सजेस्ट करने वाला हूँ बेसिकली वो ये बोलने वाला हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ज़्यादा मेजर थिंग होती है एक सिक्योरिटी, कि हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि अपनी जो प्लेसमेंट्स हैं उनको ग्रैब कर लेते हैं एज मतलब जैसा भी हो सके, और क्योंकि कॉलेज हमें प्रोवाइड कर रहा है प्लेसमेंट्स, ओके। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब भी उन्हें ये चीज़ समझ में आती है तब अपनी वो प्लेसमेंट्स की तैयारी शुरू कर रहे होते हैं और उस टाइम तक टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका होता है, ओनली प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन करके रह जाते हैं। मैं ये सब चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो मैं रोड मैप बताना चाह रहा हूँ, वो ढंग से समझ में आ पाए और इस चीज़ के अंदर आप मॉडिफिकेशंस भी कर पाएँ और हर चीज़ को समझ पाएँ कि मैंने इस चीज़ को इस तरीके से ही क्यों रखा है।
इस चीज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर सिक्योरिटी, या अगर आप एक आपके हाथ में जॉब होगी तो आप कुछ भी आप कॉलेज के अंदर और भी एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि कॉलेज लाइफ को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। सो दैट्स वाई आई एम पुटिंग दिस थिंग एट द फर्स्ट, कि आप सबसे पहले अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर सबसे पहले अपने प्लेसमेंट्स को ग्रैब कीजिए और सबसे पहले मतलब उस चीज़ को सिक्योर कीजिए। सो स्टार्ट करना है आपको प्लेसमेंट से, और मेजरली स्टूडेंट्स जो उसके साथ में स्टार्ट कर रहे होते हैं, वो मैं जिस चीज़ को लेकर के जाने वाला हूँ दैट इज़ सॉफ्टवेयर कंपनीज, बिकॉज उसी के अंदर जनरली स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। सो सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले कोडिंग आनी चाहिए। ठीक है, कोडिंग इज़ वेरी मेजर थिंग, और कोडिंग के अंदर डीएसए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप जाकर के सर्च करके इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जाकर के आपको जो डेवलपमेंट है वो करना होता है। वेब डेवलपमेंट के अंदर भी दो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, मतलब मेजरली ये कर रहे होते हैं। बाकी इसके ऊपर और फर्दर कई आप डेवलपमेंट की चीज़ें, मतलब कई नई न्यू टेक्नोलॉजीज सीख सकते हैं, बट मेजरली ये जो दो टेक्नोलॉजीज होती हैं, नहीं तो आप इस चीज़ के ऊपर खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग। आप जैसे ही कॉलेज के अंदर एंटर करेंगे, आप अपने कॉलेज के अंदर देखना जिस टाइम पे भी आपको सूटेबल हो, और जितना मैं आपको बोलूँ कि आप जितना हो सके उतना फास्ट मतलब इस चीज़ को स्टार्ट कर दीजिएगा, या फिर कॉलेज से अभी अगर टाइम है तो अभी चाहे स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक कोडिंग की कोई भी लैंग्वेज को पकड़ करके और उसको एक मतलब बेसिक उस लेवल तक समझिए, जिस लेवल तक मतलब आप बेसिक कोड लिखना लग जाएं, बेसिक मतलब कुछ पैटर्न्स वगैरह आप बनाने लग जाएं, ऑन द स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने लग जाएं बेसिकली, और मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें करने लग जाएं, एरेज वगैरह बनाने आने चाहिए आपको, उसके साथ में स्ट्रिंग्स वगैरह के लिए, और मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब आपको समझना है कि बेसिकली एक लैंग्वेज काम कैसे करती है, आपको एक सिंटैक्स को किस तरीके से लिखना है। यहाँ पे एक पॉइंट आता है, एक चीज़ आती है, स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी लैंग्वेज के साथ में स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैं ओनली सीधा सीधा एक शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहता हूँ कि आप स्टार्ट कर सकते हैं सी प्लस प्लस के साथ में। क्यों, इसके पीछे भी रीज़न है कि कुछ लैंग्वेजेस दैट इज सी प्लस प्लस, सी, जावा, पाइथन, ठीक है, ये मेजरली आप मतलब सुन रहे होते हैं, और इसके इसके अंदर भी सी जनरली हमें जैसे कॉलेज के अंदर पढ़ाई जा रही है वैसे ही, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर वैसे ही कई कॉलेजेस भी ऐसे कोई ना कोई लैंग्वेज को सिखा रहे होते हैं, और मतलब सी एक तरीके से बेस लैंग्वेज होती है, और उसके ऊपर मतलब सी प्लस प्लस एंड जावा, और उसके ऊपर जा कर के कहीं ना कहीं पाइथन, मतलब एक और हाई लेवल लैंग्वेज होती है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। और हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि वो डायरेक्टली आपको मतलब कई चीज़ें ऐसी होंगी जो ऑलरेडी इनबिल्ट होंगी, मतलब आपको सी प्लस प्लस के लिखने के अंदर आपको 3 लाइन्स लिखनी पड़ेंगी, 4 लाइन लिखनी पड़ेंगी, वो डायरेक्टली जा करके आपको उसके अंदर एक ही लाइन के अंदर ही वो फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। तो इससे दिक्कत क्या हुई, ये तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हुई कि आपको वो एक फंक्शनैलिटी आपको यूटिलाइज करने के लिए ये चीज़ नहीं समझ में आई कि बेसिकली ये फंक्शनैलिटी काम कैसे कर रही है। तो सीधी-सीधी बात है कि सी प्लस प्लस के साथ में मैं सी प्लस प्लस या जावा के साथ में मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, जो जनरली किया भी जाता है, बिकॉज़ आपको उसके साथ में जो कोडिंग है, उसका बेसिक्स जो है वो आपको समझ में आता है कि बेसिकली कोडिंग किस तरीके से काम करती है। और उसी के साथ में जो मतलब सी प्लस प्लस है उसको रिकमेंड मैंने इसलिए किया क्योंकि मतलब मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे तो जावास्क्रिप्ट सॉरी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अपना जो डीएसए है और जो अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है वो सी प्लस प्लस के अंदर कर रहे होते हैं, और सेकंड नंबर पे जावा के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई एक लैंग्वेज की बात करें तो सी प्लस प्लस के लिए मैं बोलूँगा। तो आपने सीधी सीधी बात है, आपने सी प्लस प्लस सीखी, उसके बाद में आपको स्विच करना है डायरेक्टली डीएसए के ऊपर। ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हैं कोई एक सिंपल जो मतलब ऐसी ऐसी वेबसाइट जहाँ से आपको मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चंस मिल पाएँ, लाइक गीक्स फॉर गीक्स, हैकर रैंक, हैकर अर्थ वगैरह है ना, कोई भी एक जो वेबसाइट है उसके साथ में आपको कुछ क्वेश्चंस मतलब आपको करने हैं बेसिक्स लेवल के, बिल्कुल ईजी, मीडियम बिल्कुल, या फिर वेरी ईजी, जो भी मतलब बिल्कुल लोएस्ट लेवल जो हो सकता है ना, उसके साथ में आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं कि किस तरीके से आपको वो क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है, आपको बेसिक्स स्टार्टिंग में बोलूँगा मैं, कुछ भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे होंगे आपसे, लेकिन आपको बस उसके साथ में लगे रहना है। आपको किसी भी तरीके से आपको एक हैबिट बनानी है और उस हैबिट के साथ में कंटिन्यू करना है लगातार। ठीक है, 1 डेढ़ महीना आप मान लो कि आपको मतलब उसको समझने में ही लग जाएगा कि वो बेसिकली चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, और भी ज़्यादा लग सकता है। तो आपको ओनली बने रहना है इस 1 डेढ़ महीने तक। हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन ना हिले, आप सारे क्वेश्चंस आप ओनली सॉल्यूशन से देख रहे हो। ठीक है? तो
एक एक रोड मैप बनाना चाह रहा था, दैट्स व्हाई इसको और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं। तो सीधी-सीधी बात है, आपको एक लैंग्वेज सीखनी है, उसके साथ में आपको डीएसए के साथ में कंटिन्यू करना है। और डीएसए का मैं एक रफली आइडिया देना चाहता हूँ, दैट इज़ फ्रॉम 6 मंथ को लेकर के 1.5 ईयर्स, मतलब आपको 18 मंथ्स के आसपास तक, मतलब आपको अप्रॉक्सीमेट, मतलब इतने के आसपास टाइम के अंदर आप बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो सकते हैं। मतलब 6 महीने से लेकर के आप 18 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स, मतलब 2 साल के आसपास तक, मतलब आप लगातार इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो जाएँगे, मतलब अपने सेकंड ईयर तक बेसिकली, ठीक है? तो मैं ओनली ये चीज़ बोलूँगा आपको कि इस चीज़ को आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लंबा वे मैंने आपको बोला, लगातार आपको करना पड़ेगा। और मैंने इतना एक्सटेंडेड भी इसलिए करा क्योंकि अगर आप, कई स्टूडेंट्स की पेस बहुत ज़्यादा स्लो होती है, कई स्टूडेंट्स साथ-साथ में कुछ और चीज़ें भी कर रहे होते हैं, कई स्टूडेंट्स मतलब इस चीज़ को जल्दी भी कर लेंगे। सो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको एक टाइमलाइन देना चाहता हूँ कि दैट्स व्हाई आई वाज़ सेइंग दैट, ठीक है? तो आप इस टाइम पीरियड के अंदर, मतलब आप लगातार आप अपनी प्रैक्टिस करते जाएँ, करते जाएँ, करते जाएँ। और जब आपको एक मतलब ग्रैस्प हो जाए सभी टॉपिक्स की, आपको एक आइडिया लग जाए कि ये सभी टॉपिक्स हैं और ये सभी टॉपिक्स बेसिकली हमें जो इंटरव्यूज़ वगैरह हैं उसके अंदर ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो तब जा कर के आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपके मतलब एक तरीके से डीएसए कहीं न कहीं प्रोफिशिएंट हो चुका है। तो मैंने स्टार्ट करवाया था हैकर रैंक, हैकरअर्थ या फिर ये सभी जो वेबसाइट्स हैं उनसे। और इसी के साथ में आप जब थोड़ा-सा इसके अंदर प्रोफिशिएंट हो जाएँ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस होने लग जाएँ, तब आपको डायरेक्टली स्विच करना है कोड फोर्सेस या फिर कोड शेफ जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, उसके क्वेश्चंस आपको इन वेबसाइट्स के ऊपर मिलते हैं। और दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करें, बट द थिंग इज़ दैट अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं एट दैट वेरी अर्ली, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो आपकी लॉजिक बिल्डिंग, आपकी जो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट टाइम के अंदर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, इस चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपके माइंडसेट को बनाने में, उस चीज़ की तरह मोल्ड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंड ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो सीधी-सीधी बात है कि आपको सबसे पहले एक लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है? उसके अंदर प्रोफिशिएंट आप एप्रोक्सिमेटली 1 मंथ के अंदर बहुत आसानी से हो सकते हैं। अगर आप सी प्लस प्लस लेते हैं, तो आप लेट्स से कि सी प्लस प्लस लिया आपने, तो 1 महीने तक आपको सी प्लस प्लस करनी है। उसके बाद में आपको डायरेक्टली हैकर रैंक, हैकर अर्थ पे जाकर के क्वेश्चंस वगैरह बेसिक्स लगाने की कोशिश करनी है कि इस तरीके से इसके अंदर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो आपको लगाने के बाद में आपको फिर एक टाइम के बाद में, जब आपको उस चीज़ के अंदर थोड़े बहुत आइडिया लगने लग जाए या फिर थोड़े बहुत उसके अंदर ग्रोथ दिखे, तो आप डायरेक्टली जा कर के ट्राई कर सकते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस हैं, उस चीज़ के ऊपर और रिसोर्सेज से आप मतलब रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। और इस चैनल के ऊपर भी कहीं न कहीं मैं ऐसा कंटेंट वगैरह डालता रहूँगा कि आपको किस तरीके से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर डीएसए वगैरह करना होता है। लेकिन ओवरऑल द आइडिया इज़ दैट कि आपको डीएसए मेजरली करना है फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर। और अप्रॉक्सीमेटली आपको मतलब अपने फर्स्ट ईयर के एंडिंग तक या फिर सेकंड ईयर के जो मतलब थर्ड सेमेस्टर होता है बेसिकली, तब तक आपको एक मतलब बेसिक सब चीज़ें कर लेनी है। और फिर डीएसए की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है, 1-2 क्वेश्चन। और फिर इसका फर्दर एस्पेक्ट आता है, दैट इज़ डेवलपमेंट। तो अब आपको डेवलपमेंट कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने डीएसए स्टार्ट किया स्टार्टिंग में, तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप उसी के साथ में डेवलपमेंट स्टार्ट करें। आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं अपनी फर्स्ट ईयर की एंडिंग में, जब आपका जो समर ब्रेक्स होता है या फिर आपका जो सेकंड सेमेस्टर, अगर आपको डीएसए अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर किया है, तो आपको अगर कंफर्टेबल लग रहा है, तो आप पैरेलली जो डेवलपमेंट है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन एट मैक्स मैं आपको बोलूँगा कि आपको सेकंड ईयर की जो मतलब जो फोर्थ सेमेस्टर होता है, उससे पहले-पहले आप स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि आपको जो कंपनीज़ हैं, वो आप देखोगे कि जो थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में और फोर्थ के एंडिंग में आने लग जाती हैं। तो आपको बेसिकली एक रिज़्यूम के अंदर ये चीज़ों को शो करने के लिए बेसिकली बेसिक चीज़ें आपको यहाँ आ जाएँगी। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक सिक्योरिटी वाली चीज़ हो जाएगी कि आपको ये सब चीज़ें आती हैं और आपको इस चीज़ के अंदर मतलब जो बेसिक मेन चीज़ है, वो आपके लिए बिल्कुल सिक्योर है। इसके बाद में अब मेन चीज़ स्टार्ट होती है। अब जब आपका थर्ड ईयर स्टार्ट होगा, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि आपकी कोई ना कोई कंपनीज़ के अंदर आपकी इंटर्नशिप लग सकती है।
और अगर आपकी नहीं लगती है तो उसके साथ में भी आप मतलब कई और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। कई और डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर ओपन सोर्स वगैरह कर सकते हैं, जिसके अंदर मतलब आप लोग देख रहे होते हैं जीसॉक वगैरह, ठीक है? कई और चीज़ें होती हैं, मतलब वो आप एक्सप्लोर कर दीजिएगा, बट वो इस वीडियो के अंदर मैं नहीं बताने वाला हूँगा, ठीक है? तो ओवरऑल द आइडिया इज़ दैट कि आपको इस टाइम पे जा कर के जब आपको पूरा आइडिया लग जाएगा तब चीज़ों को एक्सप्लोर करना है और किसी तरीके से कोई ना कोई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब करने की कोशिश करनी है। तो वो आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं और ये चीज़ नॉट ओनली आपको वेट करना है तब तक, आप जितना जल्दी हो सके, यहाँ तक कि अगर आपकी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के अंदर भी अगर आप इतने प्रोफिशिएंट हो जाते हैं कि आप इस चीज़ को ग्रैब कर सकें तो डेफिनेटली उस चीज़ को करिएगा, ठीक है? चाहे वो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में हो, चाहे आपके वो किसी भी डायरेक्शन में हो, मतलब मैं ऐसा स्पेसिफाई नहीं कर रहा। फिर मैंने ऐसा रोड मैप क्यों दिया? ठीक है, आप इससे बिल्कुल डिफरेंट भी कर सकते हैं। मैंने ऐसा रोड मैप इसलिए दिया क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपकी ये चीज़ बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी, तो अब आपके जो थर्ड एंड फोर्थ ईयर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब रोल प्ले करेंगे। क्योंकि अब आपके लिए वो बिल्कुल ओपन है, आपको एक ऑलरेडी एक बेस बन चुका है। आपने खूब चीज़ें इसके साथ में भी एक्सप्लोर करी होंगी। डेफिनिटली आई विल रिकमेंड कि इनके साथ में भी हो सके तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें एक्सप्लोर करते जाइए कि और क्या-क्या कर सकते हो आप लोग, ठीक है? तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बाद में अगर आप देखें तो आपको थर्ड ईयर में मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि जितनी हो सके, जितना हो सके उतना हसल आपको करनी है बेसिकली, जितना हो सके। मतलब आप फ्रीलांसिंग ट्राई कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग ट्राई करिए। एक फील्ड नहीं, आप पांच पांच फील्ड, दस दस फील्ड के अंदर ट्राई कीजिए, ठीक है? मतलब आप देखिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आप डिजाइनिंग वाली चीज़ एक्सपेक्ट ट्राई कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा थर्ड ईयर तक वेट कीजिए, जल्दी भी इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ के अंदर आपको फर्दर जाना है। स्टार्ट आपको कोडिंग के साथ तभी करना है जब आपको क्लियर हो कि आपको कोडिंग या फिर प्लेसमेंट्स ही ग्रैब करना है, या फिर वो एक एस्पेक्ट हो सकता है मैं ग्रैब कर सकता हूँ बाद में। तो थोड़ा बहुत भी अगर आपके दिमाग में हो तो वो उसको आप साथ साथ में लेकर के चल सकते हैं। मतलब वो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा जो मैंने बोला, ठीक है? और उसके साथ साथ में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और थर्ड ईयर के अंदर बेसिकली आपको ये चीज़ों को पूरा मतलब ट्राई करना है, अगर लेट टू लेट भी हो जाए तो डेफ़िनेटली मैंने ये चीज़ें इसलिए पहले कवर करा दी ताकि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के अंदर बेसिकली आप सब चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें और उस टेंशन से आप फ्री हो सकें बेसिकली, जो जनरली स्टूडेंट्स थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आकर के कर रहे होते हैं। क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर जनरली वो स्टूडेंट्स निकल जाता है स्टूडेंट्स का, एंड थर्ड ईयर में जाकर के वो प्लेसमेंट की तैयारी करने लग जाते हैं और फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट ही ग्रैब कर पाते हैं, और प्लेसमेंट ग्रैब करके और फिर बस इंजॉयमेंट निकाल करके और 4 साल बहुत निकल आसानी से निकल जाते हैं। बट आपको अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं तो डेफ़िनेटली ये जो थर्ड ईयर है और फोर्थ ईयर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप डेफ़िनेटली डिफरेंट चीज़ें एस्पेक्ट को आप इन चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकेंगे, एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मतलब ट्रस्ट मी, मतलब मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं बोल रहा, मैं इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉलेज लाइफ इज़ लाइक अ इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग। इन्वेस्टमेंट उस तरीके से नहीं, दैट इज़ कि आप जाकर के एक मतलब जो पैसे को डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो। दिस इज़ लाइक अ इन्वेस्टमेंट जो कि आप इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग, आप या फिर कोई भी एक्शन आप लेते हैं तो वो आप मतलब उस फॉर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न्स देगी इन योर फ्यूचर, और किस लेवल पे कंपाउंड होकर के देगी वो उस चीज़ का आप सोच भी नहीं सकते। सो दैट्स वाई दिस बिकम सो मच इंपॉर्टेंट कि आप अपने थर्ड एंड फोर्थ ईयर के अंदर जितनी भी चीज़ें हो सके उतनी चीज़ें मतलब आप ट्राई कीजिए, एंड एक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? मतलब आप कोई भी चीज़ को देखें, कोई भी वीडियो देखें, दैट इज़ ओके, बट एक्शन ज़रूर लीजिए। यूट्यूब चैनल का स्टार्ट करने का मन कर रहा है, कर दीजिए, ठीक है? वीडियोज़ डालने लग जाइए, वीडियो एडिटिंग का मन कर रहा है वो चीज़ स्टार्ट कर दीजिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मन कर रहा है वो चीज़ करने लग जाइए। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग वगैरह और ये सब चीज़ों के अंदर मन कर रहा है तो वो चीज़ आप कर लीजिए, ठीक है? और इन्वॉल्वमेंट कहीं न कहीं इन सभी चीज़ों का आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के साथ में ही रखिएगा। बट द थिंग इज़ दैट कि आपको किसी तरीके से ये आइडिया दिमाग में रखना है कि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर तक मेरे को ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, ताकि मेरी जो थर्ड ईयर है उसके अंदर इंटर्नशिप वगैरह ग्रैब हो सके, और उसके साथ में आप थर्ड एंड फोर्थ ईयर बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपनी जो कॉलेज लाइफ है उसको यूटिलाइज कर सकें। और इन्जॉयमेंट खूब कीजिएगा अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं इन्जॉयमेंट मत कीजिएगा, बट द थिंग इज़ दैट कि आपको ये चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं जो भी मैंने आप बोली, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है आपकी पूरी जो जर्नी है। एंड इसी के साथ में मैं पूरा बेस्ट ऑफ लक है फ्रॉम माय साइड कि आपकी पूरी कॉलेज लाइफ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जाएगी और बहुत ज़्यादा अमेजिंग आप मतलब फोड़ेंगे अपनी पूरी कॉलेज लाइफ के अंदर।
इसी के साथ में इस वीडियो को अब मैं एंड करने जा रहा हूँ। लेट मी नो एट द कमेंट सेक्शन कि आपको कोई भी टाइप की क्वेरी हो या फिर कोई भी चीज़ आप मतलब बताना चाहते हो या फिर ये वीडियो किस तरीके से लगी हो, कोई भी कमेंट आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा। ठीक है? सो विद दिस नोट आई वांट टू एंड दिस वीडियो। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट video. So stay safe, stay healthy, and a big thumbs up from my side. Bye bye, guys.